ओम तत्सदिति। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता पारायण के इस क्रम में 9वें भाग में तृतीय अध्याय कर्मयोग के 25वें से आगे की ओर हम पारायण का यह प्रवाह आगे बढ़ाते हैं। इस खंड में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के कुछ ऐसे सूत्र बताए हैं, खास करके तत्ववेत्ता ज्ञानियों को, जो विद्वान हैं, उनको भगवान ने आदेश दिया है कि वे स्वयं अनासक्त होकर कर्म करें, किंतु जो सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनके लिए अविद्वांसः शब्द प्रयुक्त हुआ है, अज्ञानी शब्द प्रयुक्त हुआ है, यहाँ ये नकारात्मक नहीं है। यहाँ का न जानाति इति अज्ञः, न विद्वान इति अविद्वान। तो ऐसे जो विधि नहीं जानते हैं किंतु फलासक्त होकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने सामान्य प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए, जो लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए विद्वान को आदेश दिया है कि वे उनको काम करने दें और वो भी वैसे ही काम करें। बुद्धि में भेद नहीं करना, अहंकार नहीं करना, अहंकार को बहुत बड़ा विघ्न बताते हुए, राग और द्वेष को दो परिपंथी बताते हुए कर्मयोग के इस खंड में बहुत महान शिक्षा दी है। आगे आइए थोड़ा सा तात्विक विश्लेषण करते हुए हम आज के इस गीता पारायण का 10-12 श्लोकों का गान करते हैं। मेरे साथ गाएं। ओम सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अनुष्टुप छंद है। 8 अक्षरों को बोलते हुए बीच में संधि को अगर आप विच्छेद कर देते हैं तो कोई दोष नहीं है। जब सीधे बोले, सपाट बोले तो बोल दें, 8 अक्षर में जरूर बीच में संधि का विग्रह आ जाए तो उसको देखें। हे भारत, भारत संबोधन है, भरतवंशी अर्जुन, यथा कर्मणि अविद्वांसः सक्तः अविद्वांसः। सक्ता का मतलब सक्त होगा, सक्त आसक्ति, आसक्ति भाव से, कर्मफल की अभिलाषा से, फलासक्ति से, फल की इच्छा से, मुझे ये करना है, इसके लिए करना है। सामान्य लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे अर्जुन, हे भारत, जिस प्रकार अविद्वांसः, यहाँ अविद्वांस शब्द है, कर्मणि अविद्वांसः, कर्मण्य विद्वांसः, अविद्वांसः अर्थात नहीं जानने वाले, अज्ञानी, साधारण लोग जैसे आसक्ति भाव से कर्म करते हैं, वैसे ही तथा, दूसरी पंक्ति में तथा शब्द है बीच में, पहले इसका व्याकरण सही कीजिए। देखें, कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। ये पूरी एक पंक्ति है। जब तक हम संधि नहीं तोड़ेंगे अर्थ निकल कर नहीं आएगा। कुर्यात् करना चाहिए, विद्वान को भी वैसे ही जैसे साधारण लोग कर्मफल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन वो आसक्ति भाव से, विद्वान को अनासक्त होकर के लोक संग्रह की अभिलाषा से, लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना चाहिए। ये भगवान का आदेश है। कुर्यात् विद्वान, कुर्यात् विद्वान तथा असक्त, यहाँ असक्त होकर के विद्वान, ज्ञानी, तत्ववेत्ता, पंडित, जो तात्विक ज्ञान रखता है, जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न है, समत्व योग से संपन्न है, निष्काम कर्म की अभिलाषा करता हुआ व्यक्ति क्या करे? लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह के कारण, लोक संग्रह का तात्पर्य है सांसारिक प्रवृत्तियाँ, लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे, यह आदेश है। तो विद्वान को ठाले नहीं बैठे रहना है, यह आदेश है। आगे बढ़े, 26वें श्लोक का पारायण करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अभी बात आई साधारण सामान्य लोगों की, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि विद्वान को चाहिए कि कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। कितनी महान बात है। जो कर्म संगी हैं, जो कर्म में आसक्ति भाव से कर्म करते हैं, फलासक्ति की कामना से शास्त्रोक्त विधिपूर्वक कर्म करते हैं, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हैं, ऐसे अज्ञानियों, साधारण
लोगों के बुद्धि में किसी प्रकार का भेद न जनयेत, न पैदा करे। कौन? विद्वान और युक्त। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, परमात्मा में अटल भाव से स्थित हुआ, स्थित प्रज्ञ निष्कामी है, वह व्यक्ति, उसको चाहिए, उसके लिए आदेश है कि वह पहले तो बुद्धि भेद नहीं करे, और दूसरी पंक्ति में सर्वकर्माणि समाचरन्। ऐसा विद्वान और ऐसा युक्त भाव वाला व्यक्ति सभी कर्मों को करता हुआ जोशयेत, सभी को कामों में लगावे, यह आदेश है। सभी को कार्य के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ बहुत बड़ा संदेश है विद्वान के लिए, ज्ञानी के लिए, निष्काम कर्म संपन्न तत्ववेता ज्ञानियों के लिए। लोगों के मन में अश्रद्धा पैदा नहीं करने का आदेश दिया भगवान कृष्ण ने। ज्ञान से संपन्न होना अच्छी बात है, लेकिन जो सामान्य कर्म कर रहे हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य में प्रवृत्त हैं, जिनको उन तत्व का पता नहीं है, तात्विक कामों का पता नहीं है कि इनसे संसार कैसे चलेगा। ये संसार दोनों प्रकार से चलायमान है। विद्वान को चाहिए कि इस प्रकार उनको प्रेरित करे, उनको कामों में लगावे, जोश नियुक्त करे, कार्य करवाए। तो बुद्धि भेद नहीं करने का एक महान संदेश इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा इसका तात्विक विश्लेषण करना जरूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, आगे के श्लोक में संबोधन था कि श्रेष्ठ लोग जो हैं, अभी इससे पहले भी यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतर जनः। अब तो श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है कि वे अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता के कारण कम बुद्धि वाले लोगों के मन में कभी संदेह पैदा न करें, अश्रद्धा पैदा न करें। वो सभी के कर्मों को उत्साहपूर्वक बढ़ाते हुए ठीक मार्ग से उनको चलाते रहें। क्या होता है संसार में कि बुद्धिमान मनुष्य कम बुद्धि वालों को तवज्जो नहीं देते, उनको तुच्छ दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखते हैं। ये कभी उचित नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जगह है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, रामधारी से दिनकर कहते हैं ना। तो अपने स्थानों पर सब योग्य हैं, प्रकृति के अनुसार कर्म लिया जाए, यही बुद्धिमता है। कामना अथवा अभिमान भाव से किया गया श्रम दूसरे श्रम कर्ताओं के प्रति राग और द्वेष पैदा करता है और ईर्ष्या को जन्म देता है। इससे क्या होगा? सामाजिक वातावरण दूषित होता है। अतः अज्ञानी लोग स्वार्थ से फलभोग की इच्छा रखकर जितनी तत्परता से कर्म करते हैं, उतनी ही तत्परता से विद्वान को भी चाहिए कि वह लोक कल्याण करने की कामना से निस्वार्थ होकर काम करे। कितना महान संदेश है इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा संदेश दिया है कि ज्ञानी व्यक्ति सब कर्म करे, दूसरों को भी आनंद से कर्म करावे, लेकिन स्वयं बुद्धि समत्व बुद्धि योग का आचरण करता हुआ अपना कर्म करे, बुद्धि भेद नहीं करे। आइए 27वें श्लोक की ओर आगे बढ़े। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। ये संपूर्ण कर्म जो हैं कर्माणि, वो सभी प्रकार के जो कर्म हैं वह क्या हैं? प्रकृतिः गुणैः क्रियमाणानि सर्वशः, चारों ओर प्रकृति के गुणों से क्रियमाण है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्व रज और तम गुणों से युक्त प्रकृति के उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के गुणों से युक्त होकर कराए जा रहे हैं। प्रकृति के कारण ये कर्म कराए जा रहे हैं। किंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित हुए चित्त वाला व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जिसका स्वभाव मूढ़ हो गया, ऐसे अहंकार से, अभिमान से मोहित स्वभाव वाला व्यक्ति अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं नहीं होता तो नहीं होता। ये ईगो इस तरह से उत्पन्न होता है। बड़ा बाधक है सत्व मार्ग में भी एक कर्ता भाव। भगवान कृष्ण अर्जुन को अहंकार नहीं करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि सत्व मार्ग में यह अहंकार बहुत बाधक है। आज की सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। तो भगवद गीता अहंकार नहीं करने का पावन संदेश प्रस्तुत करती है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को
जो शिक्षा दी है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करें बंधुओं कि ये शरीर जो हमारा है, शरीर की प्रकृति है वह गुणों के अनुकूल ही कर्म करवाती है। अब मूर्ख है जो कहता है कि मैं कर्म का करता हूँ, जबकि हमें पता है कि यह शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय वासनाएं हैं जो मार्ग हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। आत्मा क्या है? उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी होता है ना रथ का, बुद्धि चलाता है सारथी बन करके, लेकिन शरीर का जो रथ का जो स्वामी है उसको रथी कहते हैं, चलाता है वो सारथी है। लेकिन जो रथी है, स्वामी है रथ का, इस शरीर रूपी रथ का स्वामी कौन है? आत्मा है, वो अकर्ता है, इसलिए वो निष्क्रिय रहता है। श्रेय उसको जाता है लेकिन वो करता नहीं है। किंतु मूढ़ मोहित स्वभाव वाला व्यक्ति क्या कहता है? अहंकार से अभिभूत कि मैं हूँ, मैंने किया है। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि शरीर की प्रकृति के गुण सत्व रज और तम होते हैं। ये प्रकृति के गुण हैं, वही कर्म करते हैं। सत्व है वो शुभ, सामंजस्य, सुख और प्रकाश रूप वाला होता है। रज है वह प्रयास, संघर्ष, काम, क्रोध आदि जो आवेश है उससे संपन्न होता है। जबकि जो तम है, ये तम जड़ता, अकर्मण्यता, अज्ञान इनसे लिपटा हुआ होता है। तो ये जो तम है वह सत्व और रज का बाधक है, कार्यों का विनाशक है, अंधकार पैदा करता है। इसलिए प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म हो रहे हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। जो स्वयं को कर्ता भाव संपन्न समझता है तो मूढ़ है, विमूढ़ है, जो अहंकार से मोहित स्वभाव वाला है। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को महान शिक्षा दी है कि हे अर्जुन, अहंकार सत्व मार्ग में बाधक है, अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं हम श्लोक संख्या 28, जो आज का एक महान उपक्रम है। ये भी श्लोक, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। थोड़ा सा इसका व्याकरण अलग करके फिर से बोलें। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो, महाबाहो संबोधन है अर्जुन के लिए। हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग में, सप्तमी द्विवचन है, गुण विभाग में, कर्म विभाग में। तो गुण और कर्म विभाग में 3 गुण, उसके अनुसार कर्म होते हैं। तो हम विश्लेषण करेंगे इसका। जो गुण विभाग और कर्म विभाग जो बनाए गए हैं, इसमें जो तत्ववित्त है, तत्ववेत्ता है, तत्ववित्त, तात्विक ज्ञान रखने वाला, अध्यात्म संपन्न जो व्यक्ति है, साधक है, हे महाबाहो अर्जुन, वह क्या समझता है, क्या मानता है? गुणा गुणेषु वर्तन्त, कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, ये संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। अर्थात प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व रज तम, इन गुणों के स्वभाव के कारण ही ऐसा सब हो रहा है। ये मान करके न सज्जते, वह आसक्त नहीं होता है। किन में? उन गुणों में, गुण विशेष में वह आसक्त नहीं होता है। कौन? तत्ववेत्ता। हे महाबाहु अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग की चर्चा करनी जरूरी है। आपको पता, हाँ, आपको सबको ध्यान ही है कि गुण कर्म, गुण विभाग के तहत हमारे शरीर में ये जो पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मुझे स्मृति आ रही है सांख्य कारिका की, हाँ, वेदांत सार में कहा गया है कि पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम। पंच प्राण कौन कौन से? प्राणपान व्यानुदान समान। ये इसके बाद पंच महाभूत, दशेन्द्रिय, मन बुद्धि, ये सब मिला करके ये गुण विभाग है मनुष्य का। आत्मा पृथक है इनसे। सप्तदश शरीर अवयवानी लिंग शरीराणी, वेदांत में लिंग शरीर 17 अवयवों वाला कहा गया है, जिसमें पंच महाभूत हैं,
पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है। इस 17 तत्वों वाला जो शरीर है, लिंग शरीर है व्यक्ति का, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा इनसे पृथक है। तो इस प्रकार गुण विभाग और फिर कर्म विभाग किसे कहते हैं कि कर्म विभाग क्या है कि उपर्युक्त इनकी जो इन गुण विभाग में जो काम करने की प्रवृत्ति है, कर्म परंपरा की जो चेष्टा है, उसको जो जाहि का भाव ता सोता ही के पास, तो इन गुणों में जिसकी विशेष परंपरा है, चेष्टाएं हैं, उसको कर्म विभाग कहते हैं। व्यक्ति काम नहीं करता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, यदि वो सत्व है तो सत्व में जाएगा, उसका स्वभाव सत्व मार्गी है, तम मार्गी है, रज मार्गी है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग में तत्ववेत्ता ये मानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहृत होते हैं। इस प्रकार मान करके वो कभी न सज्जते इति, उनमें आसक्त नहीं होता है। एकोनत्रिंशत् श्लोके वयं गायामः। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। थोड़ा सा दूसरी पंक्ति में व्याकरण की जटिलता है, इसको दूर करेंगे। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः, भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इन प्रकृति के गुणों से मूढ़ हुए, मोहित हुए, सज्जनते व्यक्ति क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। किसमें? गुण कर्मसु, गुण विभाग में और कर्म विभाग में। गुणों में आसक्त हो जाते हैं, कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। व्यक्ति नहीं करता है, प्रकृति के गुण से, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व रज और तम से संपन्न है जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसके गुणों से मोहित होकर के मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। तान अकृत्स्नविद, देखिए दो शब्द हैं यहाँ, कृत्स्नविद और अकृत्स्नविद। पहला चरण, दूसरी पंक्ति का पहला चरण देखेंगे। मेरा यहाँ इस गीता पारायण में ये जो विशेष थोड़ा सा व्याकरण देखने का है, ये संस्कृत प्रेमियों के लिए भी है, संस्कृत संभाषण कर्मियों के लिए, व्याकरण जानने वालों के लिए भी है, और श्लोक गान करने वालों के लिए भी है। तो एक तरह से संस्कृत का भी, उसकी संस्कृत नैव क्लिष्टा न च कठिना, संस्कृत न क्लिष्ट है न कठिन है। इसको गाते हुए सरलता से संस्कृत भी यहाँ संप्रसारित होगी, गीता भी संप्रसारित होगी, और हमारी संस्कृति का ये महान संदेश इस पुरुषोत्तम माह में प्रचलित होगा। इस भाव से मेरा उद्देश्य है। साधारण लोगों को इन शब्दों को जानना ही होगा। थोड़ा सा संधि का, भाषा का मूल रूप है तान। तो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के लोग गुणों और कर्मों में प्रवृत्त होते भगवान कहते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति कहती है कि तान अकृत्स्नविद, उनमें जो अकृत्स्नविद हैं, अकृत्स्नविद का मतलब है नहीं जानने वाले, पूर्णतया नहीं जानने। कृत्स्न शब्द का अर्थ है पूर्ण, विद का मतलब जानने वाला, पूर्णता से जानने वाला। अकृत्स्नविद माने पूर्णता से नहीं जानने वाला, अर्थात पूर्णतया न समझने वाले। मंदान कृत्स्नविद अर्थात मंद लोगों को, मंदान माने मंद लोगों को, अर्थात सामान्य लोगों को, अज्ञानियों को, मूढ़ लोगों को, साधारण लोगों को। कृत्स्नविद, विद का मतलब जानने वाला, कृत्स्नविद न विचालयेत्, पूरी तरह से जो जानकार है, पूर्णतया जानकारी रखने वाला, न विचालयेत्, उन लोगों को न चलाए। वही बात आ गई है। भगवान कृष्ण ने यहाँ वर्ग संघर्ष रोकने का महान संदेश दिया है। ये बुद्धि का ही तो खेल है सारा। तो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग अल्प बुद्धि वालों को ज़्यादा नहीं चलाएं। वो कर्म कर रहे हैं, वो भी सही है, तुम कर रहे हो वो भी सही है। इसलिए यहाँ आदेश है किसके लिए? कृत्स्नविद के लिए, पूर्णतया ज्ञान रखने वाले, जानने वाले सामान्य लोगों को, मंद लोगों को, धीमी गति वालों को। अकृत्स्नविदः तान अकृत्स्नविदः न विचालयेत्, पूरी तरह से नहीं जानने वालों को नहीं चलाए, अपनी बुद्धि से नहीं चलाए, उनको विचलित न करे, उनके काम में बार बार दखल न दे, अश्रद्धा उत्पन्न न करे।
अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करे। कितना महान संदेश है ये। सौम्य सूत्र विद्यमान है। ये वर्ग संघर्ष भारत में कभी नहीं हुआ है। ये पाश्चात्य जगत की देन है वर्ग संघर्ष, जहाँ गुलाम और दास बनाने की प्रवृत्तियाँ रही हैं लोगों को। यहाँ तो भगवान कृष्ण है, वह बुद्धिमानों को सीधा सीधा कह रहे हैं कि पूर्णतया जानने वाले पूर्णतया नहीं जानने वालों को अपनी बुद्धि से विचलित न करें। कितना महान संदेश है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतस्वरः विगतज्वरः। एक बार फिर से पाठ करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। विगतज्वर होकर के, निर्मम होकर के, निराशी होकर के हे अर्जुन तुम युद्ध करो। लेकिन पहली पंक्ति मयि सर्वाणि कर्माणि। हे अर्जुन मुझ अंतर्यामी में, मैं मई खुद के लिए कह रहे भगवान, स्वयं के लिए। मई मुझ में सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को सन्न्यस्य मतलब मेरे परायण हो जाओ, अर्पित कर दे। किससे? अध्यात्म चेतसा, अर्थात परमात्मा में लगे हुए, अध्यात्म में लगे हुए इस चित्त के द्वारा, इस चित्त द्वारा अपने सारे कर्मों को मुझे सौंप दे, अर्पित कर दे। और फिर निराशी होकर के, निराशी भूत्वा निर्ममः भूत्वा विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। तू आशा रहित होकर के, निराशी निहि आशी थी, आशा रहित, और निर्मम ममता रहित, मोह रहित होकर के, और विगत ज्वरः ज्वर रहित होकर के। ज्वर का मतलब संताप, त्रिविध ताप है, मन ही मन व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो ज्वर रहित होकर के, संताप रहित होकर के युद्ध कर अर्जुन। ये युद्ध ही तेरे को अभिमत है। यह भगवान कृष्ण का महान संदेश है। सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, इस प्रकार है। सन्न्यस्य का तात्पर्य है अर्पित कर दे, छोड़ दे, मुझे सौंप दे सभी कर्मों का फल। 31वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कितना महान श्लोक है ये भी। ये मे मतमिदं नित्यम, हे अर्जुन ये मानवा, पहला अक्षर ये और अंतिम अक्षर देखो, ये मानवा, जो मनुष्य में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मैंने जो ये मार्ग बताया अभी श्रेष्ठ लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, जो लोग इस मत का अनुसरण करते हैं, सतत निरंतर मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरी बताए मार्ग का पर चलते हैं। कौन? श्रद्धावंत, जो श्रद्धावान लोग, जो श्रद्धायुक्त लोग, जो श्रद्धालु। और फिर दूसरा विशेषण है अनसूयंत, जो ईर्षा आदि दोषों से रहित होकर के, अनसूय न असूयंत इति अनसूयंत। असूय ईर्षा है, असूय तो नई संधि से क्या होगा? नई समाज से न असूय इति अनसूय, अनसूयंत, अर्थात ईर्षा आदि दोषों से रहित होकर के जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के, ईर्ष्या आदि दोषों से रहित होकर के मेरे बताए मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे सभी लोग कर्मों से छूट जाते हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले दोषों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कर्म बंधन नहीं सताता है। कितना महान श्लोक है ये भी, कि भगवान के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ये इस श्लोक की महान शिक्षा है। एक तो श्रद्धा जरूरी है और एक अनसूयंत भाव जरूरी है। अनसूय, अत्रि, महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम था अनसूया। हम प्रवृत्ति में अनुसूया अनुसूया कहते हैं, अनुसूया नाम का कोई शब्द नहीं है। अनसूया, यस्यम स्वभावे असूय भाव नास्ति इति अनसूया। अनुसूया नहीं, अनसूया, ईर्ष्या रहित, दोषों से रहित,
ईर्ष्यादि दोषों से रहित श्रद्धावान होकर के जो मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगला श्लोक है 32वां, तीसरे अध्याय कर्मयोग का। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। एक बार फिर से देखेंगे श्लोक को। राग को अनुष्टुप के 8-8 अक्षरों में अगर गाएंगे तो अर्थ निकल कर आता है। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये अब हुआ। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः। हे अर्जुन, ये तु जो लोग एतत् अभ्यसूयन्त, अभ्यसूयन्त का मतलब जो लोग अभ्यसूयन्त हैं, अर्थात अभी जो मैंने बताया हे अर्जुन की जो ईर्ष्यादि दोषों से रहित, लेकिन यहाँ जो लोग मुझ में ही अभ्यसूयन्त रहते हैं। मैं मतम, मेरे मत में जो व्यक्ति मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरी बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, न अनुतिष्ठन्ति, मैं मतम न अनुतिष्ठन्ति, अर्थात जो दोषारोपण करते हुए मेरे बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, सर्वज्ञान विमूढ़ातान, सर्वज्ञान सभी प्रकार के संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए, मूढ़ हुए, मूर्ख हुए, अविवेकी हुए उन लोगों को, तान उन लोगों को विद्धि जानो, क्या? नष्टान चेतसः, नष्ट हुए चित्त वाले, नष्टान चेतसः, नष्ट हुए ही समझो, ज्ञान से वो दूर हो गए। इस प्रकार यहाँ भगवान ने ईर्ष्या भाव को अलग रखने का संदेश दिया है। आगे 33वां श्लोक की ओर देखते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह क्या करेगा? सभी प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, क्या कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम को पाते हैं, प्राप्त करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, द्वितीय पंक्ति का पहला पद। अब यहाँ प्रकृति के अनुसार ही, स्वभाव के परवश हुए ही कर्म करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिः ज्ञानवान अपि, अर्थात ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान लोग भी, ज्ञानी भी, स्वस्यः प्रकृतिः सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। एक वचन है, चेष्टते, चेष्टा करता है। कौन? ज्ञानवान। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार काम में प्रवृत्त होता है। फिर जो निग्रह है, किम करिष्यति, इसमें निग्रह क्या करेगा? किसी का हठ क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आज का अंतिम श्लोक देखते हैं आज के इस पारायण का, क्योंकि समय अपनी गति में प्रवृत्त है। हम अगले श्लोक 34वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, भगवद गीता के कर्मयोग 3 अध्याय के। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये भी महान श्लोक है। इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय के और उसके इंद्रिय के विषय में ये राग और द्वेष व्यवस्थित हैं, विशेष रूप से स्थित हैं, छिपे हुए बैठे हैं। इंद्रिय में भी हैं और इंद्रिय के विषय में भी हैं। कौन है? राग भी है और द्वेष भी है। एक तरह से दो दुश्मन हैं, ध्यान रहे। ये स्पीड ब्रेकर हैं दो। तयोर न वशम आगच्छित, इनके दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। मनुष्य को उनको दोनों के वश में नहीं आना है, तो ही सर्वविद कल्याण हो सकता है। तयो न, तयोर न, वशमागच्छित तौ परिपन्थिनौ अस्य हि अस्य ह्यस्य,
अस्य, इस साधक के साधन मार्ग में जो स्थित प्रज्ञ है, कर्मयोगी है, अनासक्त कर्म वृत्त है, तत्ववेत्ता है, जो श्रेष्ठ है, साधनारत है, कल्याण मार्ग पर प्रवृत्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए राग द्वेष क्या है? परिपंथी हैं। त्वौ परिपंथिनौ, तौ परिपंथिनौ, ये दोनों परिपंथी हैं। ये शब्द है संस्कृत का। इसका अर्थ है, परिपंथी का अर्थ है रुकावट, रोड़ा अटकाने वाले, बाधक। परिपंथिनौ, परिपंथिनः परिपंथिनौ। तो राग और द्वेष दो एक तरह से सत्व मार्ग का रास्ता रोकने वाले हैं, रोड़ा अटकाने वाले हैं। हे अर्जुन, उनसे सावधान रहो, इनके वश में नहीं आना चाहिए। न राग न द्वेष, समत्व हो तो कितना महान कार्य हो सकता है। इस प्रकार आज का पारायण यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल के 10वें खंड में कर्मयोग के श्लोकों का विराम करते हुए हम ज्ञान कर्म संन्यास योग की ओर बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते